तैयार हो जाइए एक ऐसी जंग के लिए जहां एक तरफ है इतिहास का सुल्तान तो दूसरी तरफ है भविष्य की टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो सिर्फ एक कंपैरिजन नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट के दो दिग्गजों के बीच का महा मुकाबला है। एक देश जिसके पास विशाल जमीन और सदियों पुरानी विरासत है तो दूसरा वो जिसके डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हालांकि दोनों ही देश काफी पावरफुल हैं, चाहे इकोनॉमी के मामले में हो या सैन्य शक्ति के मामले में, पर यहाँ का खान पान और रीति रिवाज एक दूसरे से काफी अलग है। चाहे पैसा हो या पावर, ये दोनों किसी से कम नहीं है। लेकिन बात जब आती है रहन सहन और खर्च की तो ये आपके होश उड़ा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं टर्की और इजराइल की। अगर आप यहाँ जाने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा देश बेहतर है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सफर का हिस्सा बने। बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले टर्की और इजराइल की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। दोस्तों, टर्की जिसे अब आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ टर्की कहा जाता है, ये एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया, अनातोलिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप थ्रेस में स्थित है। इसका 97% हिस्सा एशिया में और 3% हिस्सा यूरोप में आता है। साथ ही टर्की उत्तर में काला सागर, पश्चिम में एजियन सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, जबकि पड़ोसी देशों में उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया और ग्रीस, पूर्व में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान और दक्षिण में इराक और सीरिया है। टर्की को यूरोप और एशिया के बीच एक पुल के रूप में भी जाना जाता है, जिसका टोटल लैंड एरिया 7,83,562 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये देश लैंड एरिया के हिसाब से दुनिया में 36वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। जबकि इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक छोटा सा देश है जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और इसके उत्तर में लेबनान, उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में इजिप्ट तैनात है। इजराइल एशिया महाद्वीप के पश्चिम में मेडिटेरेनियन सी और डेड सी के बीच स्थित है। 22,145 वर्ग किलोमीटर में फैला इजराइल एक छोटा सा देश है जो लैंड एरिया के मामले में वर्ल्ड में 150वीं रैंक रखता है। यानी कुल मिलाकर कहें तो टर्की इजराइल के मुकाबले 35 से 38 गुना बड़ा है। एरिया के साथ साथ टर्की ने पॉपुलेशन में भी बाजी मार ली है। साल 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक टर्की में 8.7 करोड़ लोगों का बसेरा है, जो इसे दुनिया में 18वां सबसे बड़ा देश बनाते हैं। जबकि इजराइल लगभग 1 करोड़ आबादी के साथ 95वीं रैंक पर खड़ा है, यानी टर्की से 8.5 गुना पीछे। जहाँ एक तरफ इजराइल की 91% से ज्यादा आबादी सिटी एरिया में बसी हुई है तो वहीं टर्की की लगभग 77% आबादी शहरों में रहना पसंद करती है। दोस्तों, अगर हम कहें कि इजराइल एक घनी आबादी वाला देश है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर 445 लोग हाय हेलो करने को मिलेंगे, जिस वजह से ये देश थोड़ा भीड़ भाड़ वाला लग सकता है। लेकिन अगर आप सुकून की तलाश में है तो वो आपको टर्की में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको सिर्फ 114 लोग ही हंसते मुस्कुराते दिखेंगे, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान होंगे। बात अगर सत्ता के केंद्रों यानी राजधानियों की करें तो यहाँ भी दोनों देशों का मिजाज काफी अलग है। टर्की की राजधानी अंकारा है, जो देश का एक मॉडर्न प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र है। हालांकि लोग अक्सर इस्तांबुल को ही राजधानी समझने की भूल कर बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जो दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक मानी जाती है। जहां अंकारा अपनी आधुनिक इमारतों और चौड़ी सड़कों के लिए जाना जाता है, वहीं जेरूसलम इतिहास, धर्म और विवादों के बीच दुनिया के सबसे संवेदनशील शहरों में गिना जाता है। दोनों ही शहर अपने अपने देश की राजनीति और ताकत की धड़कन है। रिलीजन, एजुकेशन, इनोवेशन। दोस्तों, टर्की एक मुस्लिम देश है और यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है, जो सुन्नी इस्लाम को मानती है। वहीं ईसाई और यहूदी भी 0.2% के साथ टर्की में रह रहे हैं। टर्की का संविधान इसे एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर देश घोषित करता है, पर यहाँ की संस्कृति और राजनीति पर इस्लाम का गहरा असर है। बात करें इजराइल की तो ये दुनिया का इकलौता यहूदी देश है। कुल जनसंख्या का लगभग 73% हिस्सा यहूदी है, जबकि 18% आबादी मुस्लिम्स, 2% ईसाई और दुरुस्त समुदाय भी ईसाई में हंसी खुशी रह रहे हैं। टर्की के लोगों को उनकी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, जो मेहमान को फरिश्ते की तरह देखते हैं। साथ ही बुजुर्गों के सम्मान को अपना कर्तव्य समझते हैं। जबकि इजराइल के लोग नारियल की तरह हैं, यानी ऊपर से सख्त और अंदर से मुलायम। इनके मन में जो बात होती है उसे ये बिना सोचे समझे बेधड़क बोल देते हैं, जिसे कभी कभी अजनबी रूखापन समझ लेते हैं। साथ ही अपनी राय बेबाकी से रखते हैं। पढ़ाई लिखाई में तो भाई इन्होंने टर्की वासियों को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, इजराइल का लिटरेसी रेट टर्की से थोड़ा आगे है। एक तरफ जहाँ इजराइल का लिटरेसी रेट लगभग 97.8% है तो वहीं टर्की लगभग 97% के साथ खड़ा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुसार इजराइल एजुकेशन के मामले में दुनिया में 29वें स्थान पर है, जबकि टर्की 31वें स्थान पे आता है। इतना ही नहीं, इजराइल वर्ल्ड के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां की लगभग 50.12% आबादी के पास हायर एजुकेशन की डिग्री है। साथ ही टर्की और इजराइल के बीच कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज की संख्या में भी बड़ा डिफरेंस है। टर्की में कुल 208 से 215 यूनिवर्सिटीज हैं, वहीं इजराइल में कुल 61 से 63 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, जो खासकर रिसर्च पर बेस्ड हैं और स्टूडेंट्स को डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं। भले इजराइल
इसराइल में यूनिवर्सिटी की संख्या कम हो, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टर्की के मुकाबले इसराइल को कहीं ज्यादा इनोवेटिव माना जाता है। ऐसा कहना हमारा नहीं है, बल्कि विपो की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इसराइल दुनिया की 14वीं सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्था है, जबकि टर्की 43वीं रैंक पे आता है। एक तरफ जहां इसराइल अपनी जीडीपी का लगभग 6.3% रिसर्च पर खर्च करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो वहीं टर्की सिर्फ अपनी जीडीपी का लगभग 1.3% से 1.4% ही R&D पर खर्च करता है। यही वजह है कि इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न यानी कि $1 अरब से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि इसराइल में साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस का नंबर भी लगभग 140 है, जो बाकी सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जबकि टर्की इस मामले में अभी डेवलप हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो भाई इसराइल लैंड एरिया और पॉपुलेशन के मामले में भले ही छोटा हो, लेकिन इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 देशों में गिना जाता है। जीडीपी टर्की और इसराइल की इकोनॉमी का पैमाना बिल्कुल अलग है। जहां टर्की की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहीं इसराइल प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। टर्की की कुल जीडीपी $1.6 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है, जबकि इसराइल की कुल जीडीपी लगभग $610.75 बिलियन है, जिसके अकॉर्डिंग इसराइल दुनिया में 29 रैंक का दर्जा रखता है। भले ही टर्की ने जीडीपी के मामले में इसराइल को मात दे दी हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम के मामले में इसराइल का नाम आगे है। जी हाँ, यहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग $60,009 है, जो इसे दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल कराती है। वहीं टर्की की पर कैपिटा इनकम लगभग $18,198 है, जो एक अपर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात इनकम सोर्स की करें तो टर्की की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म पर डिपेंड है। ऑटोमोबाइल, कपड़ा, लोहा और इस्पात, प्लास्टिक उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स इस देश के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं। साथ ही अनाज, फल, सब्जियों और वर्ल्ड के 75% हेजलनट्स का प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है, जबकि इसराइल की अर्थव्यवस्था हाईटेक और इनोवेशन पर टिकी हुई है। इसमें साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स शामिल है। इसके अलावा तेल अवीव में स्थित डायमंड इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी हीरा तराशने और पॉलिश करने वाली इंडस्ट्री में से एक है। इतना ही नहीं, इसराइल ने हाल ही में नेचुरल गैस रिजर्व्स विकसित किए हैं, जो उसकी एनर्जी, सिक्योरिटी और एक्सपोर्ट इनकम में योगदान दे रहे हैं। ये देश डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसमें रडार सिस्टम्स, मिसाइल्स और सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। इसी वजह से इसराइल सबसे अमीर तरीन देशों में गिना जाता है। मिलिट्री पावर। दोस्तों, बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आप सबको इंतजार था, यानी इन दोनों देशों की सैन्य शक्ति। बोले तो भाई मिलिट्री पावर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के मुताबिक सैन्य ताकत के मामले में टर्की ने दुनिया में 8वां स्थान हासिल किया है, जबकि इसराइल 17वें नंबर पे आता है। लेकिन रुकिए, ये मुकाबला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाम मैन पावर का है। आकार के मामले में टर्की का कोई मुकाबला नहीं है। टर्की के पास लगभग 4.8 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो नाटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वहीं इसराइल के पास 1.7 लाख सक्रिय सैनिक है, लेकिन इसराइल की असली ताकत उसके 4.6 लाख रिजर्व सैनिक है, क्योंकि यहाँ पर हर नागरिक के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। यानी जरूरत पड़ने पर इसराइल का बच्चा सैनिक बन जाता है। डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी में इसराइल को पूरी दुनिया का बाप माना जाता है। इसराइल का आयरन डोम, एरो 3 और अब नया आयरन बीम एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जिसे भेदना नामुमकिन जैसा है। टर्की भी अब पीछे नहीं है, वो अपना खुद का स्टील डोम नेटवर्क तैयार कर रहा है ताकि अपनी सीमाओं को अभेद्य बना सके। 2026 में टर्की का डिफेंस बजट बढ़कर लगभग $27 बिलियन हो गया, जबकि इसराइल का बजट रिकॉर्ड $34 बिलियन के पार पहुंच गया है। इसराइल छोटा होकर भी रक्षा पर ज्यादा खर्च करता है, क्योंकि वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। लाइफस्टाइल एंड करेंसी। इसराइल में जहां 41 से 50 अरबपति हैं, तो वहीं टर्की में 35 बिलियनियर है। यानी अगर आप टर्की के बजाय इसराइल जाएंगे तो आपको 1-2 अरबपति तो देखने को मिल ही जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हर रोज पर पर्सन $500 से $700 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। जी हाँ, घूमने के लिए इसराइल टर्की के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ होटल से लेकर हॉस्टल तक सब कुछ बहुत महंगे हैं, जबकि तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों में कीमतें और ज्यादा हाई हैं। इसलिए गलती से भी इन दो शहरों में होटल बुक मत कीजिएगा, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। रहने के लिहाज से भी तेल अवीव दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, जहाँ सिर्फ रहने का खर्चा 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए तक हो सकता है। पर टर्की इसराइल की तुलना में काफी सस्ता है। यहाँ एक परिवार पर मंथ 1.5 लाख से 2 लाख में बहुत ही लग्जरी जिंदगी जी सकता है। इतना ही नहीं, घूमने के लिहाज से भी टर्की सैलानियों को कम कीमत पर बेहतरीन फैसिलिटीज देता है। यहाँ पर आपको सिर्फ $25 से $40
USD हर दिन खर्च करने हैं, जिसमें खाना पीना और कैब वगैरह का किराया शामिल है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इजराइल इतना महंगा क्यों है और टर्की इतना सस्ता क्यों है? तो इसका जवाब है करेंसी। इजराइल की करेंसी शेकेल भारतीय रुपए के मुकाबले बहुत मजबूत है, जबकि टर्की की करेंसी लिरा भारतीय रुपए के मुकाबले काफी कमजोर है। फूड दोस्तों, अगर हम जायके और खान पान की बात करें तो यहाँ मुकाबला कांटे का है। एक तरफ जहाँ टर्की का खाना पूरी दुनिया में अपने कबाब और बकलावा के लिए फेमस है, वहीं इजराइल का खाना विभिन्न संस्कृतियों का एक शानदार मेल है। टर्की के किचन की जान है उनका रसीला डोनर कबाब। इसके साथ ही लाहमाकुन और मीठे में दुनिया भर की पसंदीदा टर्किश डिलाइट। यहाँ के लोग खाने में मसालों और मक्खन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल को शाकशुका, ह्यूमस और फलाफिल का राजा कहा जाता है। इजराइल में खाने का कल्चर कोशर नियमों से प्रभावित है, जहाँ ताजी सब्जियों, जैतून के तेल और ताहिनी का खूब इस्तेमाल होता है। टर्की का खाना जहाँ शाही और पारंपरिक है, वहीं इजराइल का स्ट्रीट फूड अपनी ताजगी और यूनिक फ्लेवर्स के लिए पूरी दुनिया के टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचता है। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। लेकिन घूमने के लिहाज से दोनों ही देशों में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें विजिट करने के बाद आपकी ट्रिप और ज्यादा मेमोरेबल बन सकती है। पहले टर्की के बारे में बात करते हैं, जो अपने ऐतिहासिक स्थलों, आकर्षक नजारों, तरह तरह के मसालों, हलचल भरे बाजारों और नाइट क्लब्स के लिए जाना जाता है। दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, चमकता सूरज, रेतीले बीच और स्वादिष्ट कबाबों का लुत्फ लेने के लिए आते हैं। अगर आप भी टर्की घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ की सुल्तान अहमद मस्जिद को विजिट करना मत भूलना, जिसे नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। ये मस्जिद 1617 में बन के तैयार हुई थी, जिसे ऑटोमन वास्तुकला की तर्ज पर बनाया गया था। इसके अलावा आपको कपडोसिया भी जाना चाहिए, जो टर्की के बीचों बीच बसा हुआ शहर है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ खिंचे चले आते हैं। ये शहर एक परी की कहानी की तरह लगता है, जहाँ की अंडरग्राउंड जगहें, सूरज डूबने का खूबसूरत नजारा, हॉट या बलून राइड देखकर आप बार बार यहाँ पे आना चाहेंगे। इसके अलावा इस्तांबुल, पामुकले, अंतालिया जैसी जगहों की भी आप सैर जरूर कीजिए। वही बात इजराइल की करें तो सबसे पहले आपको जाना है यरूशलेम में, जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों के लिए एक पवित्र स्थल है। यहाँ वेस्टर्न वॉल, चर्च ऑफ द होली सेपुलर और डोम ऑफ द रॉक जैसे बेहतरीन और शानदार टूरिस्ट प्लेसेस हैं। इसके अलावा तेल अवीव, जिसे बुलबुला यानी बबल कहा जाता है, ये अपनी नाइट लाइफ, गार्डन और बीच जैसे बेहतरीन तटों, कारमेल मार्केट और मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए काफी फेमस है। वही मसादा, जो एक यूनेस्को साइट है, ये रेगिस्तान में एक ऊंचे पठार पर मौजूद है और राजा हेरोड के प्राचीन किले के खंडरों को दर्शाता है। यहाँ जाना आपकी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर घूमने के लिहाज से बात करें तो इजराइल के मुकाबले टर्की काफी ज्यादा सस्ता है, इसलिए आप यहाँ बेफिक्र होकर आ सकते हैं। जबकि अगर आप एक अमीर तरीन देश से रूबरू होना चाहते हैं तो इजराइल बेस्ट है। यानी दोनों ही देश अपने आप में खास हैं। तो कहाँ जाएंगे आप, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।